तो आप लोग को स्वागत करता हूं। जितने भी मेरे सेकेंड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं, मैं आपको बता दूं कि आज का यह सिलेबस का वीडियो आखिरी वीडियो है, क्योंकि आपका 4 सब्जेक्ट का था, उसमें से मैंने 3 सब्जेक्ट का जो है ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूं, PDF दे चुका हूं, आप लोग जाकर देख सकते हो। ठीक है, यह आपका चौथा सब्जेक्ट है, आखिरी सब्जेक्ट है, जिसका मैं आज सिलेबस दूंगा और जिसका नाम है चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। क्या नाम है? चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ एंड पीडियाट्रिक नर्सिंग इसका नाम है सब्जेक्ट का, जिसका सिलेबस आज हम लोग देखने को है। ठीक है, यूनिट 1 में है इंट्रोडक्शन, परिचय। यूनिट 1 में क्या है? परिचय है। परिचय के बारे में हमको जानना है। ओके, तो इंट्रोडक्शन के बारे में जानना है तो सबसे पहले जानिए मॉडर्न कंसेप्ट इन चाइल्ड हेल्थ केयर, मतलब आधुनिक जो कंसेप्ट है चाइल्ड हेल्थ केयर में, उसके बारे में पढ़ना है। ट्रेंड्स इन पेडियाट्रिक नर्सिंग, मतलब पेडियाट्रिक नर्सिंग में क्या ट्रेंड्स है। रोल ऑफ पेडियाट्रिक नर्सिंग चाइल्ड केयर, मतलब शिशु के देखभाल में पेडियाट्रिक नर्स का क्या भूमिका है बताना है। इमर्जिंग चैलेंज नर्सिंग प्रोसेस रिलेटेड टू पीडियाट्रिक नर्स, पीडियाट्रिक नर्स के देखभाल में क्या क्या चैलेंज है, क्या क्या नर्सिंग प्रोसेस होता है बताना है। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक, मतलब बचाव वाले जो शिशु होते हैं उसमें क्या क्या अवधारणा होते हैं। वाइटल स्टैटिस्टिक्स, मतलब जैविक सांख्यिकी के बारे में पढ़ना है रिलेटेड टू पीडियाट्रिक्स। ठीक है, पर द NRHS एंड GOI, इसके अनुसार पढ़ना है वाइटल स्टैटिस्टिक्स। ओके, उसके बाद आपको पढ़ना है यूनिट 2 में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपको डिफिनीशन, प्रिंसिपल, फैक्टर इफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, टेक्निक ऑफ असेसमेंट, प्लॉटिंग ऑफ ग्रोथ चार्ट, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। आगे आता है आपका इन्फेंट्स के बारे में पढ़ना है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हेल्थ प्रमोशन, ब्रेस्ट फीडिंग, वीनिंग, इम्यूनाइजेशन इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग, इसके बारे में पढ़ना है। टोडलर के बारे में पढ़ना है। प्री स्कूलर के बारे में पढ़ना है। स्कूल एज वाले बच्चे के बारे में पढ़ना है। एडोलेसेंट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इन सब के बारे में आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ही पढ़ना है। ठीक है, यूनिट 3 है आपका, बहुत शानदार है, मतलब बीमार बच्चे के बारे में पढ़ना है कि चाइल्ड रिएक्शन टू द हॉस्पिटल, इफेक्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ऑन द फैमिली पर क्या प्रभाव पड़ता है बच्चे के हॉस्पिटलाइज होने पर। रोल ऑफ नर्स इन हेल्पिंग चाइल्ड एंड फैमिली इन कोपिंग विद स्ट्रेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एंड इलनेस, मतलब हॉस्पिटलाइज से और बीमारी से जो बच्चे और उसके परिवार पर जो प्रेशर पड़ता है, जो स्ट्रेस आता है, उसमें नर्स क्या भूमिका निभाती है। इसी में है पेडियाट्रिक प्रोसीजर। पेडियाट्रिक प्रोसीजर के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें आपको विभिन्न प्रकार के नमूना के बारे में, ठीक है, मेडिकेशन के बारे में, उसके बाद जो है आपको फीडिंग के बारे में, एनीमा के बारे में, ठीक है, दवाई देने के बारे में, अदर प्रोसीजर के बारे में आपको जो है पढ़ना है पेडियाट्रिक में। ओके, आगे है डिसऑर्डर एंड हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ ए चाइल्ड, मतलब बच्चे में स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या और विभिन्न प्रकार के जो है विकारों के बारे में पढ़ना है। और एडोलेसेंट में भी, दोनों में, इन्फेंट में, चिल्ड्हुड में और एडोलेसेंट में, तीनों में आपको हेल्थ डिसऑर्डर एंड हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, 5वां नंबर यूनिट है चाइल्ड विथ कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर। अब बच्चा जो है, शिशु जो है, उसको जन्मजात रोग कौन कौन सा होता है, उन सभी जन्मजात रोग के बारे में आपको पढ़ना है, कंप्लीट पढ़ना है। ठीक है, कारण, लक्षण, निदान, जटिलता सभी के सहित में पढ़ना है। ठीक है, 6ठा है आपका, यहाँ पे देख लीजिए चिल्ड्रेन विथ वेरियस डिसऑर्डर एंड डिजीज। अब यहाँ पे बच्चा है, ठीक है, यहाँ पे अनेकों रोग होता है बच्चे में। ठीक है, अब जैसे हो गया, जैसे देख लीजिए रीनल सिस्टम से संबंधित, गुर्दा से संबंधित, ठीक है, रेस्पिरेटरी से संबंधित, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल से संबंधित, CVS से संबंधित है, रक्त से संबंधित, ठीक है, तंत्रिका से संबंधित, अंतःस्रावी से संबंधित, विकास से संबंधित, अदर समस्या होता है। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के अलग अलग वेरियस रोग होता है, अनेकों विकार होते हैं, उन सब के बारे में पढ़ना है। 7वां है चाइल्ड वेलफेयर जो है सर्विस। चाइल्ड वेलफेयर सर्विस कहने का मतलब है कि शिशु कल्याण सेवा, जिसमें विभिन्न एजेंसियां हैं, जैसे ICDS है, मिड डे मील प्रोग्राम है,
आंगनवाड़ी है, बालवाड़ी है, ठीक है, डे केयर सेंटर है, NCSP है, अलग है, चाइल्ड राइट्स है, बहुत सारे जो है आपको चाइल्ड वेलफेयर के लिए सर्विस चलाए जा रहे हैं। तो कुल मिला के यही जो है आपका चाइल्ड हेल्थ में मात्र 7 यूनिट पढ़ना है, लेकिन 7 यूनिट अपने आप में बहुत बड़ा बड़ा यूनिट है, क्योंकि बहुत सारे बीमारियों के बारे में पढ़ना है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसकी हिंदी की बात किया जाए पाठ्यक्रम में, देख लीजिए यूनिट 1 है, यहाँ पे 1 होगा, समझ गए, यूनिट जो है आपका यहाँ पे 1 होगा। ओके, परिचय की बात करेगा तो बाल स्वास्थ्य देखभाल में आधुनिक अवधारणा, बाल चिकित्सा नर्सिंग में रुझान, बच्चों की देखभाल में बाल चिकित्सा नर्सों की भूमिका, उभरती चुनौतियाँ, बाल चिकित्सा नर्सिंग से संबंधित नर्सिंग प्रक्रिया, निवारक बाल चिकित्सा की अवधारणा, NRHS और भारत सरकार के अनुसार बाल चिकित्सा से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े, ठीक है, जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, ये सब। यूनिट 2 में है वृद्धि और विकास, इसका परिभाषा सिद्धांत, वृद्धि विकास को प्रभावित करने वाला कारक, मूल्यांकन की तकनीकें, विकास चार्ट आदि, ठीक है। शिशु में पढ़ना है वृद्धि विकास, बच्चा में पढ़ना है वृद्धि विकास, प्री स्कूल में भी वही पढ़ना है, किशोर में भी वही पढ़ना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, बाकी और सब चीज़ें जो है आपको पढ़ना है। अब आता है यूनिट नंबर 3 में है बीमार बच्चा। बीमार बच्चा के बारे में पढ़ना है, जिसमें अस्पताल में बच्चे की क्या प्रतिक्रिया होती है, अस्पताल में भर्ती होने पर बच्चे के परिवार पर क्या प्रभाव पड़ता है, अस्पताल में भर्ती होने पर बीमारी से तनाव से निपटने के लिए बच्चे और परिवार की मदद नर्स की क्या करेगी, ठीक है। बाल चिकित्सा प्रक्रिया में सारे चीज़ को देखना है, ठीक है। यूनिट 4 में है बच्चे में विकार और स्वास्थ्य समस्या, अलग अलग बच्चे में समस्या है, अलग अलग विकार होते हैं, जो ये सारे नाम लिखे गए, इन सबको आपको पढ़ना है, PDF से मिल जाएगा। आगे है, यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका हो गया यूनिट 3 हो गया, यूनिट 4 हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए आपके सामने में है, मैं आपको बता देता हूँ क्लियर कट करके, यूनिट यहाँ पे आपका 5 है, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे यूनिट 5 कर लीजिएगा, जन्मजात विकार वाला बच्चा। अब इसमें विभिन्न प्रकार के जन्मजात रोगों के बारे में पढ़ना है, जैसे आपके सामने दिया गया है, देख सकते हैं, सेरेब्रल पाल्सी, हाइड्रोसिफलस, स्पाइना बाइफिरा, कपाल विकृति, CNS विकृति, ठीक है। विभिन्न प्रकार के जन्मजात रोग, होठ कटना, लिप्स कटना, हर्निया, ये बहुत सारे रोग हैं, आपको पढ़ना है, ठीक है। आगे है यूनिट नंबर आपका 6 है, देख लीजिए, विभिन्न विकारों और बीमारी से ग्रसित बच्चे, ठीक है। इटियोलॉजी, जटिलता, कारण सब पढ़ना है, ब्रिक प्रणाली से संबंधित, GT सिस्टम से संबंधित, ठीक है, CBS प्रणाली, हेमेटोलॉजिकल सिस्टम, तंत्रिका तंत्र से संबंधित, अंतःस्रावी संबंधित, ये सब एक मास्टर चीज़ें दिया गया है, ठीक है, मास्टर चीज़ें हैं ये सब, और इसके अंदर जो जो समस्या होगा उस सबको पढ़ना है। ओके, आगे चलिएगा, यहाँ पे देख लीजिए, यूनिट नंबर 7 है आपका, यहाँ पे बाल कल्याण सेवा। इस बाल कल्याण सेवा में बाल कल्याण के लिए अलग अलग संस्थाएं हैं, अलग अलग कार्यक्रम है, जिसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है। तो ये हो गया हमारा आज सिलेबस समाप्त। अब हम लोग कल अगले दिन से जो है हम लोग पढ़ाई शुरू करेंगे, जिसमें हम पहला जो है आपको डिफिनीसन से शुरू करेंगे, ताकि आप पूरे यूनिट का डिफिनीसन को अच्छे से वर्ड को समझ जाएं, क्योंकि वर्ड आप जब तक नहीं समझिएगा तब तक आप चीज़ों को क्लियर नहीं कर पाइएगा। तो वर्ड समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम पढ़ाते रहेंगे और वहाँ पे वर्ड आ जाएगा ऐसा जिसको आप नहीं समझे हैं तो दिक्कत होगा। तो समझना ज़रूरी है, तो इसके लिए सबसे पहले डिफिनीसन ही पढ़ाएंगे। ओके, धन्यवाद।